तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेंट्रिकल अरिथमिया। तो वेंट्रिकल अरिथमिया का जो बेसिकली मेन कॉज होता है ना कि जो ये यहाँ पे वेंट्रिकल्स होता है उनमें यहाँ पे फोकाई बन जाता है, वहाँ पे क्या बनता है, फोकाई बन जाता है। और यहीं यहाँ पे क्या होता है, और यहीं से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए पाथवे, करंट के लिए एक पाथवे बन जाता है जो कि वेंट्रिकल को लगातार ना डिपोलराइज कराता है, जो कि वेंट्रिकल को लगातार क्या कराता है, डिपोलराइज कराता है। अगर यही एक या दो फोकाई बन के कराते हैं तो वो फ्लटर करा देता है, वेंट्रिकल फ्लटर, मतलब उसमें हार्ट रेट अपना 250 टू 350 होगा। अगर मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं ना गाइस तो ये 350 से ग्रेटर देन हार्ट रेट होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोलाइजेशन होता है। अब ये वेंट्रिकल अरिथमिया होता क्यों है, इस फोकाई की वजह से हम लोग उसको समझते हैं। तो नॉर्मली ये गाइस सपोज एक सेल है, ये हार्ट का सेल होता है, तो इसमें क्या होता है, गैप जंक्शन होता है। क्या होता है, गैप जंक्शन। अब सपोज मैंने दूसरा सेल ले लिया, ये मेरा दूसरा सेल है ना, और ये इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, ये इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इसका -70 हो गया, -70 मिली वोल्ट, और इसका गाइस कितना है, -90 मिली वोल्ट, है ना। तो इसका ये और ये -90 मिली वोल्ट क्या है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जब भी सेल क्या है, रेस्ट पे है, जब भी सेल कहाँ पे है, रेस्ट पे है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस गैप जंक्शन से ना, इस गैप जंक्शन से अभी मेरा सेल है, इसमें जो सेल मेरा सोडियम वगैरह अगर मेरा लोडेड है, तो इस सोडियम अगर इसको अंदर आता है ना, इस सेल में आता है, ये दूसरे वाले सेल में, फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, तो ये दूसरे वाले सेल में आता है, तो दूसरे वाले सेल को क्या करता है ना, स्टिमुलेट करता है। तो दूसरे वाले सेल को, मतलब इस वाले सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो क्या करेगा, जैसे ही सोडियम अंदर आता है ना, तो क्या करता है, थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। क्या चलता है, थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पोटेंशियल कहाँ पे पहुंच जाता है, थ्रेशोल्ड पे, जैसे ही सोडियम अंदर आता है, क्योंकि नेगेटिविटी कम होगी, जैसे सोडियम आएगा तो थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा ये। तो गाइस होता क्या है कि यहाँ पे जो भी मेरा वोल्टेज ग्रेडेड चैनल ना, सोडियम वाला वोल्टेज ग्रेडेड चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो मेरा सोडियम का इनफ्लक्स होगा, सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स, मतलब सोडियम अंदर आ जाएगा। सोडियम अंदर आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम यहाँ पे अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। तो ये क्या हो रहा है, अपना डीपोलराइजेशन हो रहा है। अब गाइस डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो वैसे ही डीपोलराइजेशन हुआ तो दो चैनल अपने और होते हैं, ओपन हो जाते हैं, दो वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, एक पोटेशियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल, एक कैल्शियम वोल्टेज ग्रेडेड चैनल। तो जो कैल्शियम ग्रेडेड चैनल, वोल्टेज ग्रेडेड चैनल होता है, इसमें क्या होता है, पोटेशियम जो होता है ना, कैल्शियम अंदर आता है और पोटेशियम बाहर जाता है। तो पोटेशियम का इफ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, और कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर आता है, जैसे डिपोलाइजेशन होता है। तो गाइस दोनों अब नंबर ऑफ कटायन जितना अंदर आ रहा है और नंबर ऑफ कटायन जितना बाहर जा रहा है, इसमें दोनों सेम है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ का एक फ्लैट कर्व निकलती है, एक फ्लैट कर्व आएगा। पर बाद में क्या होता है कि ये कैल्शियम की इनफ्लक्स बंद हो जाता है, कैल्शियम का इनफ्लक्स धीरे धीरे करके बंद हो जाता है, तो पोटेशियम का इफ्लक्स चालू होता है। वो तब तक चालू होता है जब तक सेल क्या हो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ना जाए। तो सेल क्या होता है, जब तक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे ना जाए तब तक पोटेशियम का इफ्लक्स चालू रहता है। तो ये क्या होगा, बेसिकली हाइपर पोलराइजेशन। तो पहले तो पोलराइज हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर डिपोलाइजेशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, हाइपर डिपोलाइजेशन हो गया। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, सॉरी, हाइपर डिपोलाइजेशन हो गया। तो अब गाइस यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ पे सेल क्या है, रेस्ट पे है, सेल एट रेस्ट, मतलब जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे है। अब गाइस तब तक एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक ये फिर से डिपोलाइज नहीं होगा, जब तक यहाँ से दूसरा पोटेशियम यहाँ पे ना आ जाए। फिर दूसरा जब तक यहाँ इस सेल से, इस वाले सेल से, बगल वाले सेल से एक सोडियम फिर से अंदर ना आ जाए। जैसे ही सेल अंदर आएगा फिर इसको थ्रेशोल्ड पे लेके जाएगा, फिर सोडियम का फिर सोडियम अंदर आ जाएगा, डिपोलाइजेशन होगा, फिर कैल्शियम अंदर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, और एक बार फिर से हाइपर डिपोलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब गाइस होता क्या है, जब ये सेल मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होता है ना, तो मेरा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप काम करता है। ये क्या करता है, जो भी मेरा सोडियम अंदर आया हुआ है ना, उस सोडियम को बाहर निकालता है, और जो भी पोटेशियम मेरा बाहर गया हुआ है उसको अंदर डालता है। ये कौन करता है, सोडियम ATPase पंप एट अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब भी सेल रेस्ट पे होता है। पर गाइस क्या होता है, जब ये तो नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब नॉर्मल मायोकार्डियल फंक्शन है, जिसमें हार्ट सेल नॉर्मल है। गाइस कभी क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, जिसमें ऑक्सीजन कमी होती है, तो उसमें क्या होता है ना,
जैसे ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो यहाँ पे एटीपी कम बनेगा पेशेंट में, है ना, उसमें एटीपी क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ये जो सोडियम एटीपीएस पंप है उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा क्योंकि एटीपी कम बन रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरा यहाँ पे सोडियम का एक्यूमुलेशन होते रहेगा, सोडियम एक्यूमुलेट होने लगेगा, सोडियम का क्या होगा, एक्यूमुलेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सोडियम है बहुत ज़्यादा वो निकल ही नहीं पा रहा ना, क्योंकि इस पंप के थ्रू सोडियम निकलता और पोटेशियम आता, पर सोडियम निकल ही नहीं पा रहा, तो सोडियम एक्यूमुलेट होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा। और इतना ज़्यादा कटायन ओवरलोड हो जाता है गाइस ना, कि इस सेल की वेट नहीं करता कि इस ए वाला सेल आएगा सोडियम डालेगा। ये इतना इरिटेट कर देता है कि ये सोडियम खुद ही इतना कटायन ओवरलोड हो जाता है, खुद ही थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है और डीपोलाइज करा के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। मतलब ये फिर से डीपोलाइज करा के, ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया ना, डीपोलाइज करा के एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। मतलब ये लगातार कटायन ओवरलोड की वजह से हो रहा है गाइस, है ना। अब गाइस एक और कंडीशन बताता हूँ, जब भी हार्ट का मरीज होता है, जो एंजाइना हो गया या फिर हार्ट अटैक वाले हो गए, वो जो प्रीवियस उसको हार्ट अटैक आया है या फिर कोई एंजाइना में है जिसको ब्लॉकेज वगैरह है, तो उनमें इस्चीमिया की कंडीशन होती है, हार्ट इस्चीमिया कंडीशन होती है, ऑक्सीजन सप्लाई उसमें कम होती है टिश्यू में। तो गाइस क्या होता है, तो उसमें होता क्या है ना, कि उसको बोलते हैं ना स्ट्रेस या फिर टेंशन नहीं लेने का। क्यों नहीं लेने का गाइस मैं बताता हूँ रीज़न क्यों नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पे एड्रेनलिन, जैसे ही वो टेंशन लेगा ना तो एड्रेनलिन उसका बढ़ जाता है, ठीक है, सिम्पैथेटिक एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, तो एड्रेनलिन कैटेकोलामाइन वगैरह बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जब एड्रेनलिन बढ़ता है ना, तो हार्ट में होता है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ये क्या करता है ना गाइस, इससे ज्वाइन करता है और आगे एक साइकिल रन करती है। तो साइकिल बड़ी है तो उसको मैं बता नहीं रहा हूँ, तो साइकिल रन करती है। वो साइकिल क्या करती है ना, कैल्शियम का ओवरलोड करा देती है, कैल्शियम का क्या करा देती है, ओवरलोड करा देती है अंदर। मतलब पहले तो सोडियम निकल नहीं रहा है, पहले तो सोडियम निकलने में दिक्कत है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, और कैल्शियम अंदर आ रहा है, मतलब कटायन ओवरलोड और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकऔर यहाँ पे कैल्शियम और अंदर आ रहा है और अंदर कैल्शियम आ रहा है, ठीक है गाइस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कटायन ओवरलोड हो रहा है। तो कटायन ओवरलोड और हो रहा है तो दिक्कत वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे वेंट्रिकल टैचिकार्डिया में होता क्या है, तो वेंट्रिकल टैचिकार्डिया में ये होता है गाइस, जैसे सपोज ये मेरी ईसीजी है, ठीक है, तो ये मेरी ईसीजी है, तो नॉर्मली एक कुछ टाइम तक ईसीजी मेरी नॉर्मल रहेगी, है ना, कुछ टाइम तक नॉर्मल रहेगी, ठीक है, कुछ टाइम तक नॉर्मल, फिर से एक से कोई भी करके अनयूजुअल सा QRX कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर से कुछ टाइम के लिए नॉर्मल होगी, ठीक है, फिर से कुछ टाइम तक के लिए गाइस नॉर्मल होगी, उसके बाद फिर से एक अनयूजुअल सा QRX कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल टैचिकार्डिया सा होता है ना। उसके बाद एक होता है वेंट्रिकल फ्लटर। अब वेंट्रिकल फ्लटर मतलब गाइस ने यहाँ पे एक या दो ही फुकाई रहते हैं इस्केमिक सेल, ठीक है, वेंट्रिकल सेल्स जो फुकाई क्या है, वेंट्रिकल सेल्स है जो कि इरिटेट करते हैं, एक ही दो सेल। तो यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे पहले तो नॉर्मल होती हैं, पहले तो क्या होगी, नॉर्मल होगी, है ना। तो यहाँ पे पहले नॉर्मल होती है, एक सेकंड गाइस, तो पहले नॉर्मल होती है, बाद में क्या होता है, बाद में गाइस यहाँ पे क्या होता है, फ्लटर होता है, बाद में क्या होता है यहाँ पे, फ्लटर। तो दिस इज अ वेंट्रिकल फ्लटर, तो दिस इज अ वेंट्रिकल फ्लटर, बाद में फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी इसी ग्राफ में। तो दिस इज वेंट्रिकल फ्लटर। अब वेंट्रिकल फिब्रिलेशन गाइस क्या होता है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन क्या होता है, यहाँ से माइन्यूट सा ऑक्सीलेशन होता है, और इसको अगर मैंने वेंट्रिकल फिब्रिलेशन को, मतलब हार्ट रेट इसमें कितना रहेगा, ग्रेटर देन 350, अगर इसको मैंने कंट्रोल नहीं किया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, पेशेंट को ही ना स्ट्रेट लाइन। तो माइन्यूट ऑक्सीलेशन होता है, ठीक है गाइस। और जो अगर मैंने इसको ट्रीट नहीं किया तो ये क्या होगा, पेशेंट कन्वर्ट इनटू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, असिस्टोली में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि फिब्रिलेशन में क्या होता है ना, हार्ट ऐसे फड़फड़ाता है, ठीक है, हार्ट ऐसे फड़फड़ाता है, क्योंकि यहाँ पे ना मल्टीपल फुकाई बन जाते हैं। फिर यहाँ पे जब पहले तो एक ही दो फुकाई थे तो डीपोलाइजेशन हो रहा था, पर उतना नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ऐसे फ्लटर दिख रहा था। पर जैसे जैसे यहाँ पे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल फुकाई फॉर्म होने लगेंगे, तो यहाँ पे करंट का रास्ता बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वेक्टर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो मल्टीपल फुकाई जनरेट हो गए, करंट बहुत सारे डायरेक्शन में भेजेंगे, है ना गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो जाता है, क्या था, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होता था। तो दिस इज द वेंट्रिकल फिब्रिलेशन का ग्राफ होता है, और एक इसका ग्राफ है वेंट्रिकल फ्लटर का। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट दी वेंट्रिकल टैचिकार्डिया, ठीक गाइस। तो ये अपना पूरा गाइस अरिथमिया का लेक्चर था, तो वो आपको समझ में आया होगा। तो गाइस अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, और इसको वीडियो को शेयर करो। हम लोग गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कोई और कार्डियक इमरजेंसी के साथ में।